मैंने बोला जुल्म, आवाज़, बात, किसी गरीब की उसको देखना है। मैंने आपको पहले ही 100 बातों की एक बात बोली कि पैरामीटर जेल है। आप जेल में ही सब कुछ देख सकते हैं। अल्लाह ताला करे कि आप कभी जेल का मतलब यात्रा ना करें। जेल में इंसान को सब चीज़ पता चलता, हर चीज़ इंसान को नज़र आती है कि समाज में क्या प्रॉब्लम है, समाज में क्या डेफिसिट है, कहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इस चीज़ को हमने महसूस किया, देखा। बाकी हम किसी की बात नहीं करेंगे कि उन पार्टी बनी, उनको क्या पब्लिक सपोर्ट रहा, क्या नहीं रहा। तो इतना मुझे थोड़ा महसूस हुआ कि वो इंस्पिरेशनल एड्रेस नहीं था जो हम कर। एक वक्त पे अकबर सोफी जो है एसएमसी के सेक्रेटरी हुआ करते थे। उसके बाद करीब 3 साल से ज़ायद वक्त जेल के अंदर सर्व करने के बाद आज रिहा हुए हैं और अब जो है अपनी पार्टी जो है रिलीज़ करने का या इंडिपेंडेंटली एक पार्टी तश्कील देने का फ़ैसला लिया है। इनकी जर्नी के बारे में आज जानेंगे और क्यों ये फ़ैसला लिया है उस सब पे आज बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ गुफ्तगू के लिए अकबर साहब। शुक्रिया। चूँकि एक बड़े अरसे तक आप जेल में बंद भी रहें, उस वक्त जब आप जेल लिए गए तब आप एसएमसी के बहुत बड़े अच्छे ओहदे पे थे और आज आपने ये फ़ैसला लिया है कि आप सियासी जमात का तश्कील करेंगे। इस पूरी जर्नी के पीछे क्या थॉट है, क्या प्रोसेस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि मैंने इस पूरी जो आप बात बोल रहे हैं मैंने ये पूरी क्लियर की होती जी 2 दिन पहले ही लाल चौक में जब मैं गया। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि कोई मेरे साथ बात करने को तैयार नहीं था। तो मैं शुक्रगुजार हूँ KNB का, साजिद मलिक साहब का, KDC का, हारून साहब का, जो मेरे सामने आए, मुझे 2 मिनट दिए बात करने के लिए। तो इसी तनाजुर में मैं आपको दोबारा गुजारिश करना चाहूँगा कि मैंने उस वक्त भी यही बात कही, बहुत मुख्तसर बात कही। एक दर्द है, बिल्कुल एक दर्द की दास्तान है जो मैंने पढ़ी, जो मैंने देखी, जेल में महसूस की। हर मकतबे हाय फिक्र के मुलज़िमों से मिलकर उनके साथ रहकर उसको महसूस करते हुए हमने ये फ़ैसला लिया कि कोई तर्जमान ही नहीं है बाहर। चाहे मैं किसी तंजीम का कोई नाम ही नहीं ले सकता हूँ यहाँ, चाहे कोई भी तंजीम हो, को हमारी रीजनल पार्टी हो, हमारी नेशनल पार्टी हो, मैंने किसी को नहीं देखा कि जो दर्द रखता है उन गरीबों के लिए जो वाकई मदद के तलबगार होते हैं। इस चीज़ को महसूस करते हुए मैंने एक बात की, उस वक्त भी करनी थी कि वतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू। हम एक ही रस्सी को पकड़कर रस्सी खींच लेंगे और एक ही रहेंगे और एक सियासी जमात बनाएंगे। अभी ये मेरे दिमाग में भी है, दिल में भी है, आरज़ू भी है, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का जो मैक्सिमम टेन्योर है, जिसको आप बचपन, लड़कपन, गोल्डन या जुद्दजहद से भरी जो मेरी ज़िंदगी पड़ी है, वो ऑलमोस्ट दैट स्टैंड्स फिनिश्ड। तो अब लास्ट दिन है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ जी, एक ऐसा छत बनाऊं, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं जिसमें मेरे नौजवान, मेरे पूरे लोग, जितने भी लोग हैं जो किसी भी मकतब फ़िक्र के हैं, किसी भी आइडियोलॉजी के हैं, सिर्फ एक दर्द रखते हैं कश्मीर के लिए, क्योंकि कोई बात ही नहीं करता है। अच्छा, आपसे जानने की कोशिश, आप कह रहे हैं बात नहीं कह रहा है, बहुत सारे कहेंगे नहीं जी हम बात कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए मुद्दे कुछ अलग हों, शायद आपके लिए शायद कुछ मुद्दे अलग हों, कुछ मसाइल अलग हों। मेरी इसमें बहुत मुख्तसर जो मैं बात कहूँगा कि एक चीज़, एक पैमाना होता है जी। मैंने पैमाना देखा जेल को, जेल में पैमाना है हर चीज़ का। जेल में ये नहीं है कि एक बंदा जेल है, इसके साथ लोग भी आते हैं, मुलाकात के लिए आते हैं, वो कौन है, वो अमीर हैं, वो गरीब हैं, किस जुर्म में हैं जी। तो जेल में ही पता चलता है हर चीज़ का। हम मतलब यहाँ इस बात को भी छेड़ेंगे ही, ज़रूर छेड़ेंगे, क्योंकि हमारी सियासी पार्टियों को बात करनी चाहिए थी। अदलिया हमारे ही समाज का हिस्सा है, वो हमारे ही हैं, हम उनके हैं। तो हमारा अदलिया कितना डिले होता है, किताबों में लिखा है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, जस्टिस स्टैंड्स डिनाइड। तो वो हमने देखा
تو میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ میرے ساتھ ایک نان مسلم کشمیری پنڈت تھا، وہ کسی کے ایکٹ میں تھا. اگر ہم نے وہاں مطلب میرے ساتھ بہت دوست تھے، ہم نے اس پر بڑا ادھر بات کی، جو وہاں مطلب گیون سرکمسٹانسز میں ہمیں اویلیبلٹی تھی، بات کر کے اس کو باہر نکلوایا. تو باہر لوگ بیٹھے ہیں، دے شوڈ ٹیک کیئر آف اٹ. میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دوں گا، جمعیت العلماء ہند، وہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، ایک مذہبی پارٹی ہے. تو انہوں نے ایک کنسٹیٹیوٹ کی ایک لائروں کی ٹیم، جو بھی مسلمان پورے ہندوستان میں پھنسے ہوئے ہیں، بے گناہ مسلمان پھنسے ہوئے، ان کے کیس لڑ رہے ہیں. ہمارا عدلیہ بہت آزاد ہے، ہمارا سپریم کورٹ ہے، ہمارے ہائی کورٹس ہیں، وہ بڑے آزاد ادارے ہیں. بالکل ہمیں ان پر پورا اعتماد ہے، لیکن ہم لڑتے نہیں ہیں. بالکل وی ڈونٹ ہیو پرائیورٹی. ہم اس پرائیورٹی کو فکس کر کے اسی لیے آگے آئے ہیں کہ ہم ناانصافیوں کے خلاف لڑیں. بالکل. تو یہ پیمانہ ہم نے جیل نہیں دیکھا، اسی لیے ہم یہاں کہیں آپ جو ہیں اشارہ ضرور دے رہے ہیں کہ جو بچے جیلوں میں شاید ہیں، ان کے لیے آپ قدم اٹھائیں گے، ان کے لیے جو ہے آپ محنت کریں گے. بے شک. تنظیم کا جو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں، پہلے میں بتاؤں گا جو میں نے ایک اپیل کی تھی. اس حوالے سے آپ نے سوال نہیں پوچھا تو میں یہیں سے جواب دوں گا کہ بہت لوگ میرے کو فون آئے، کچھ لوگ ملنے آئے، کچھ لوگوں کو ملنے گیا، کچھ لوگوں نے درد بانٹا، میں نے اپنا درد بانٹا. مطلب ہر پازیٹیو ریسپانس ہیں. وہ کون لوگ ہیں، کون نہیں ہیں، آپ کو بہت کم سمے میں انشاءاللہ وہ منظر عام پر آئے گا. تو ہم نے اس میں جتنے ہماری ترجیحات ہیں، ان ترجیحات میں پہلی ترجیح ہماری جیل میں پھنسے ہوئے ہمارے کوئی بھی قیدی، چاہے وہ گناہگار ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. اس کو مطلب اس کو وہ کلمنیٹ ہونا چاہیے، ڈیسیجن آنا چاہیے. تو اس کو پتہ چلے خدا نخواستہ کسی کا جرم ہے تو اس کا مطلب 20 سال سے 19 سال سے پینڈنگ ہے. وائی؟ تو یہ بھی ایک ناانصافی ہے. اس کو پتہ چلے گی کسی نے جرم کیا ہے. آپ کی بات صحیح ہے، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اس کو وہ سزا کاٹنا ہے، جانا ہے، لیکن وہ ابھی ایسے ہی اٹکا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے. اس چیز کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا، آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کیونکہ ایک اب سیاسی جدوجہد میں آپ آنے والے ہیں، سیاسی میدان میں آنے والے ہیں، قسمت آزمائی کریں گے. لیکن جب آپ کہتے ہیں ایک جوڈیشل میٹر کو پولیٹیکل میٹر کیسے بنا رہے ہیں آپ؟ یہ تھوڑا سا یہ بالکل کنیکٹڈ ہے. جوڈیشل، پولیٹیکل، میڈیا، یہ سب ڈیموکریٹک پلرز ہیں. دے آر انٹر کنیکٹڈ. آپ کیسے ان کو الگ الگ بتا رہے ہیں؟ یہ تو کنیکٹڈ ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ ہم یہ تو ایک سماج کے پورے مطلب یہ حصے ہیں. میں اس کو الگ نہیں سمجھتا ہوں. آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا، جو جن چارجز کے حوالے سے آپ جیل میں بند ہیں، وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس پر بات نہیں کریں گے. اٹ از سب جوڈیس ان آنریبل کورٹ. تو اس پر اسی دن بات کریں گے جب فائنل آؤٹ کم آئے گا. لیکن یہاں پہ آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ سیاسی جدوجہد میں آنے کا، سیاسی جو بھی فائٹس ہیں انہیں پولیٹیکلی ڈیموکریٹکلی حل کرنے کا آپ کے نزدیک کتنی زیادہ امپورٹنس ہے؟ سب سے امپورٹنٹ ہے ڈیموکریسی پروسیس ہی ہے. وہ پروسیس ہے جو ہر بیماری کا علاج ہے، چاہے کسی بھی قسم کی ناانصافی ہو، کسی بھی قسم کی برائی بھی ہو. ہم کسی بھی چیز کا مقابلہ پولیٹیکل ہی کر سکتے ہیں. ابھی بہت سارے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں، اپنی قسمت آزمائی کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے ہیں. لیکن گرینڈ اولڈ پارٹیز، چاہے ہم نیشنل کی بات کریں، پی ڈی پی کی بات کریں، بہت ساری شکایتیں بھی ہیں لوگوں کو، جہاں پہ انہیں لوگوں کا سپورٹ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن وہاں پہ بہت ساری شکایتیں بھی ہیں. وہیں پہ نئی پارٹیز بھی آئی ہیں، جیسے ہم اپنی پارٹی کی بات کریں یا اور کچھ نئی پارٹیز آئی ہیں. ان ساری پارٹیز کا پولیٹیکل ایکیومن بھی اچھا ہے، لیڈرشپ بھی اچھی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں لوگوں کا سپورٹ بہت کہیں نہ کہیں نظر کم آیا. حال ہی میں جو ہم نے دیکھا کہ لوک سبھا کے الیکشنز ہیں، یہ انڈیپینڈنٹ پارٹی تشکیل کرنے کا کیا تھاٹ تھی؟ آپ ان پارٹیز کے ساتھ بھی جڑ سکتے تھے. بچے، میں گزارش کروں گا کہ آپ مجھے اس میں انڈلج نہیں کریں گے، نہ مجھے اس میں جانا چاہیے کس نے کیا 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 نہیں کیا. تو ایک انسپریشنل ڈیفیسٹ تھا. انہوں نے انسپریشن کو شاید ایڈریس نہیں کیا ہوگا، جس کی میں بھی بات کر رہا ہوں. میں نے بولا ظلم، آواز، بات، کسی غریب کی اس کو دیکھنا ہے. میں نے آپ کو میں نے 100 باتوں کی ایک بات بولی کہ پیرامیٹر جیل ہے. آپ جیل میں ہی سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کبھی جیل کا مطلب یاترا نہ کریں.
जेल में इंसान को सब चीज़ पता चलता है, हर चीज़ इंसान को नज़र आती है कि समाज में क्या प्रॉब्लम है, समाज में क्या डेफिसिट है, कहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इस चीज़ को हमने महसूस किया, देखा। बाकी हम किसी की बात नहीं करेंगे कि उन पार्टी बनी, उनको क्या पब्लिक सपोर्ट रहा, क्या नहीं रहा। तो बट इतना मुझे थोड़ा महसूस हुआ कि वो इंस्पिरेशनल एड्रेस नहीं था जो हम करने जा रहे हैं। एंड प्लस एंगेजमेंट ऑफ ऑल सेक्शंस। हम पसंद और नापसंद को नहीं देखेंगे जी। एक बात आपने, दूसरी बात आपने दोहराई कि किस्मत आजमाई, ऐसा कुछ नहीं है, कोई किस्मत आजमाई की बात नहीं है जी। हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो मकसद है, हम एक तंजीम बनाने जा रहे हैं। मैं आपको अभी क्लियर बोल चुका हूँ कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक मजबूत छत, उसकी बुनियाद हम डालने जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किस्मत आजमाई हो गया कि कल इलेक्शन है, मैं भी इलेक्शन लड़ूं, जीतूं, हारूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक मजबूत प्लेटफार्म की बुनियाद, ये मजबूत प्लेटफॉर्म जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये आईन हिंद के दायरे में रहेगा। इसका परचम जो है, सबसे पहले परचम की जो इज्जत है, यानी कि परचम हिंद की ये पासबानी करेगा, ये मजबूत फ्रंट जो आप बनाने वाले। We have a great belief on the Constitution of the India. That is why I am speaking here. जी। जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आपको फ्रीडम दे रहा है बात करने की, जिंदा रहने की, हम उसी के लिए जद्दोजहद करेंगे। हम अपने आईन की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद करने जा रहे हैं जी। जो कहीं ना कहीं मिस है, तो हम उसी आईन को ही चाहते हैं। हम आईन ही मांग रहे हैं, हम आईन की इम्प्लीमेंटेशन मांगेंगे। दफा 370 पे आपके क्या ख्याल? कोई बात नहीं करेंगे इस पर। इट इज़ वेरी अर्लियर। आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, वी आर स्टार्टिंग द पॉलिटिक्स, वी आर स्टार्टिंग टू मेक ए प्लेटफॉर्म। तो हम इतने बड़ी सियासत में अभी नहीं जाएंगे, इस पर हम बात नहीं कर सकते। आखिर में आपने चूंकि जो सियासी फ्रंट आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें अभी काडर क्या बेस रहेगा या किस तरह के लोगों को आपने दावत दी है कि आपके साथ जुड़े? मैं दोबारा यही बोलूँगा कि वी वांट टू एंगेज ऑल पीपल। तमाम मकतब-ए-फ़िक्र जी, जो मेरी पहली अपील थी कि चाहे वो कहीं भी है, मान लो कि यहाँ जितनी भी मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन, कोई सेशनिस्ट हो, कोई भी हो, जो आईन हिंद, जो कॉन्स्टिट्यूशन पर बिलीव करता होगा, वो हमारे साथ आए। बिलीव करता है सेशनिस्ट डजंट बिलीव इन द मतलब if he will come to join us, he will be most welcome. उसके लिए हाँ, most welcome. Everybody will be most welcome, and we have to engage them. It is we people we have to engage them. We have to bring them under the democratic process. We have to convince them. This is our country. We have to be part of it. Absolutely. We have to convince them. So this is the mission that you have come out of jail, that India is our country and bring the youth of people. कश्मीरी यूथ को जो है इसी परचम के अंदर लाना है और उनके हुकूक पे बात करनी। बेशक। आखिर में जिस वक्त आपको देख रहे हैं कश्मीर की आवाम, कश्मीर की यूथ, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस हमारी तंजीम के नीचे आए, जमा हो जाए। वतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, ये मेरी मैसेज है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। और मेरी यही गुजारिश है कि वो एक ही जगह जमा हो जाए, एक ही रस्सी को मजबूती से थामे और सियासी जद्दोजहद का आगाज़ करे, अपनी नाइंसाफियों का खात्मा करे, जुल्म का खात्मा हो। इसके लिए वो हमारे साथ जद्दोजहद में शामिल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। मोहम्मद अकबर सोफ़ी साहब हमारे साथ जुड़ चुके थे। एक वक्त पे एसएमसी के बहुत बड़े ओहदेदार थे, आला ओहदेदार थे। उसके बाद कई साल तक जेल में रहे और आप जो हैं, जब जेल से वापसी हुई, आप जो हैं जद्दोजहदों के हवाले से, इनका कहना है कि ये जद्दोजहदों के हवाले से लड़ेंगे और जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए, जो वादी कश्मीर के नौजवानों के लिए जो हैं जद्दोजहद करेंगे, उनके लिए लड़ेंगे। और ये जो जद्दोजहद हैं, ये आईन हिंद की बालादस्ती के लिए होगी, परचम हिंद की बालादस्ती के लिए होगी। और जो चीज़ें इस वक्त शायद कहीं ना कहीं जो चीज़ें ये महसूस कर रहे हैं कि गलत हो रही हैं, उनके हवाले से ये लड़ेंगे। एक ख़ास रिपोर्ट, ख़ास वीडियो आप तक पहुँचाने की पुरजोर कोशिश की। मुलाकात के आज के शुमारे में इतना ही। अगले शुमारे में आपके साथ इसी तरह के किसी खास मेहमान की मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।